सोचिए आपने दिन रात मेहनत की, सब कुछ अच्छे से लिखा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नंबर बहुत कम मिले या सीधा 0 नंबर मिले। क्यों? क्योंकि टीचर को आपकी कॉपी में वही 5 गलती दिख गई जिन पर वो बिना सोचे समझे 0 नंबर दे देते हैं। और ये गलती बहुत से बच्चे कर जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हो या कमजोर हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं उन छुपी हुई गलतियों के बारे में जो आपने भी शायद कभी ना कभी की हो, और हो सकता है वही आपके नंबर काटने की वजह बन जाते हो। सोचिए आपने एक पूरा साल मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, रातों की नींद कुर्बान की, माँ बाप के सपने को सच करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर आया वो दिन जब आपने एग्जाम पेपर दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन जब रिजल्ट आया आपकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। नंबर देखकर आप हैरान रह गए, और सबसे बड़ा झटका आपको तब लगा जब कुछ सवालों पर सीधा 0 नंबर मिला था। अब आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो लिखा बहुत था। पर असल में गलती आपकी ही है। जी हाँ, और वो गलती आपने एग्जाम कॉपी पर की है और आपको पता भी नहीं चला कि मैंने गलती कहाँ पर की। कॉपी चेकिंग में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन पर टीचर बिना कुछ सोचे समझे ही 0 नंबर दे देते हैं, और ना रीचेकिंग कराने से कोई फायदा होता है और ना ही कंप्लेन करने से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 बड़ी गलतियां जिन पर आपको सीधा 0 नंबर मिल सकता है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम या कॉलेज एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है। ये वीडियो आपके रिजल्ट को अच्छा बना सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना, हर पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है आप भी यही 5 में से किन्हीं एक गलती करते होंगे और खुद को जरा भी अंदाजा नहीं लग सकता है कि आप भी गलती करते थे। अब बात करेंगे उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की जो बच्चे एग्जाम में करते हैं और जिनकी वजह से उनके पूरे के पूरे नंबर कट हो जाते हैं, चाहे उन्होंने सही आंसर ही क्यों ना लिखा हो। पहली गलती है सवाल का नंबर गलत लिखना। जी हाँ, जैसे आपने सवाल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा, लेकिन ऊपर गलती से आप लिख दिया 5, यानी 3 की जगह पर आप 5 लिख दिया, 5 नंबर लिख दिया। अब कॉपी चेकर को लगेगा कि आपने सवाल नंबर 5 का जवाब दिया है, लेकिन जब वो देखेगा तो वो जवाब वहां से मेल नहीं खाएगा और उसे लगेगा आपने कुछ भी नहीं लिखे हैं, या लिखे हैं तो सब के सब गलत लिखे हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ और है, आंसर आपने कुछ और लिखा है। तो ऐसे में आपका नंबर कट कर लिया जाएगा। दूसरी गलती ये है कि क्वेश्चन से बाहर आंसर लिख देना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर वो आंसर उस क्वेश्चन के चैप्टर से भी नहीं मैच किया तो एग्जामिनर को लगेगा आपने सवाल ही नहीं समझा है, यानी क्वेश्चन आपने समझा ही नहीं है, और फिर वो बिना सोचे समझे नंबर कट कर लेंगे। कोई एग्जामिनर तो 0 नंबर दे देंगे। तीसरी गलती ये है कि गंदी हैंडराइटिंग या ऐसा लिखना जिसमें कि एग्जामिनर को कुछ भी समझ नहीं आए, मतलब आपका हैंडराइटिंग उसे समझ ही नहीं आए कि आपने क्या लिखे हैं, और जब वो आपका आंसर पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं आएगा उसे कि आपने क्या लिखे हैं, तो फिर वो नंबर कैसे देगा बताओ। इसलिए हमेशा साफ सुथरी लिखावट होनी चाहिए ताकि टीचर को सब कुछ एक बार में ही समझ आ जाए। चौथी गलती यह है कि आधे अधूरे आंसर छोड़ देना। कई बार टाइम कम होने की वजह से या तो कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर ठीक से याद नहीं होता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि शुरू में वो थोड़ा सा लिख देते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता था, फिर टीचर उस क्वेश्चन पर नंबर कट कर लेते हैं। कोई टीचर तो 0 नंबर दे देते हैं। और 5वीं सबसे खतरनाक गलती है कि बहुत ज्यादा कट क्रॉस लगा देना। जी हाँ, बार बार एक ही लाइन काटना, या एक ही शब्द को बार बार लिखते जाना, या एक ही सेंटेंस को बार बार लिखते जाना, या उल्टा पुल्टा बना देना। इससे पूरी कॉपी गंदी लगती है और कॉपी चेकर को लगता है कि बच्चा सीरियस नहीं है, यानी स्टूडेंट एकदम सीरियस नहीं है नंबर पाने को। अब ऐसे में आपका आंसर सही ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कट क्रॉस लगा दिए हैं, उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं, तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे भाई। और ये 5 गलतियां हर साल लाखों बच्चे करते हैं और सबका नंबर कट हो जाते हैं। इसलिए आप एग्जाम देते टाइम इन 5 गलतियों को ध्यान में रखेंगे।